दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नेक्स्ट देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला काम है त्रिकोणमिति क्या है। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जो हमारा है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिए, कितने? तीन। त्रि, धन, कोण और धन मिति। ठीक है, क्या है? त्रिकोणमिति। त्रि, धन, कोण, धन, मिति। अब त्रि का मतलब होता है बेटा तीन, और कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही है। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहां पर शॉर्ट में डिफिनीशन क्या हो सकती है कि तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। एक चीज यहां पर हमको ध्यान से देखिएगा, इस परिभाषा में थोड़ी सी कमी ये हो जाती है कि तीन कोण कौन से कोणों की माप होगी, किसकी माप होगी, ये चीज नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जो होता है बेटा वो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में तीन कोणों की माप को, ठीक है, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, यहां पर समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज में तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए हमारा ABC है, और इस त्रिभुज में ये जो कोण है, ध्यान दीजिए, इन कोणों की माप को ही हम क्या कहते हैं? यहां पर क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया त्रिकोणमिति। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में कुछ बातें होती हैं कि जैसे ये वाली भुजा जो हमारी होती है क्या है? यहाँ पर जैसे कि मान लो ये हमारा लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा यहाँ पर वो होगा कर्ण। ठीक है, क्या होगा? कर्ण। कर्ण क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनस कर्ण। कर्ण क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर या इस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 90 अंश के सामने, या 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। दोस्तों यहाँ पर ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम तो यही होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अगर ऐसे हमको नहीं याद, तो ये हमारा क्या है? 90 अंश, और ये 90 अंश के सामने की भुजा हमारी क्या होगी?
कर्ण होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये 90 अंश है। कितना है? 90 अंश। तो ये वाली जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, यही हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आधार, वो लंब, ठीक है, लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब क्या होती है बेटा? ठीक है, ध्यान दीजिए, कोण के सामने की भुजा में अगर हम जो भी कोण की बात करेंगे, यानी कि किसी भी त्रिभुज में, वो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यहाँ पर बेटा समझना, और ये लंब और आधार क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर कोई कोण का चिन्ह ना बना हो, ध्यान देना, जब कोई कोण का चिन्ह नहीं बना होगा तो ये हमारा क्या होगा? ये लंब होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं पर ध्यान से, अगर ये ऐसे है और ये भी बना है, लेकिन एक दूसरा कोण ये बन जाए, तो ये कोण बन जाए तो ये वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, मान लीजिए पी क्यू आर। और यहीं पर इसी तरह का एक तीसरा चित्र देखते हैं। यदि ये कोण हो जाए, ध्यान देना, ये भी कोण है, ए बी और सी, अगर ये कोण माना जाएगा, ये कोण माना जाएगा, तो इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो ये वाली क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 3 चित्रों के माध्यम से कि यहाँ पर कैसे कैसे बदलता है। यदि जब ये रहेगा तब ये वाली भुजा हमारी लंब मानी जाएगी, और जब ये कोण होगा तब भी ये वाली लंब मानी जाएगी। लेकिन ये कोण बदल गया, कोण ए है, अगर कोण ए है तो लंब हमारा क्या होगा? ये वाली भुजा होगी BC। क्या बात समझ में आई? फिर इसके बाद हम बात करते हैं आधार। ध्यान दीजिए, आधार, आधार यानी बेस। ठीक है, क्या है? आधार। जिस भुजा पर कोण बना होता है, जिस भुजा पर कोण बना होता है, कोण बना होता है, उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसे क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। अब देखिए, ये है जैसे ये, तो हमारा आधार ये है। ठीक है, अब इसी तरह ये है, कोण ये है बेटा, तो ये वाला आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। अब इसी तरह ये कोण है, ये वाला भुजा क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? यदि ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।